Hello, my dear friends, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. 12th क्लास मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग आई हैव ऑलरेडी टीच यू राइट. आज की मेरी वीडियो में द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, 3 टर्म्स क्या हैं, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, फीचर्स क्या हैं और साथ में इनसे जो क्वेश्चंस करते हैं रिलेट वो भी हम आज ही इस वीडियो में करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट, द कंसेप्ट मोटिवेशन. मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव. आगे बढ़ने के लिए एक विलिंगनेस, काम करने के लिए एक प्रेरणा. ठीक है ना. तो मीन्स क्या होता है इसमें? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड गोल्स. हमने उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो हमारे गोल्स हैं, जो हम ऑलरेडी प्लानिंग में तय करके आ चुके हैं, उनको हमने अब आगे बढ़ने के लिए हम उन लोगों को अब हम प्रेरित करने हैं. क्यों? टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल. अब ये पीपल कौन से हैं? ये पीपल वही हैं जिनको हमने अभी स्टाफिंग में अपॉइंट किया था. उन्हीं लोगों को हमने अब इस तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनकी विलिंगनेस को पैदा कर रहे हैं ताकि वो खुद ब खुद जो हमने गोल्स प्लानिंग में तय किए थे, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको पाने के लिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं. राइट. आगे बढ़ते हैं. देखिएगा, अब हमें मालूम है कि वी हैव अपॉइंटेड द एफिशिएंट पर्सन. वी हैव अपॉइंटेड, जब हमने स्टाफिंग में इनको अपॉइंट किया, सिलेक्ट किया, उनको इंटरव्यू लिया, उनके टेस्ट लिए, तो हमने उनकी वो डेफिनेटली दे आर द एफिशिएंट पर्सन्स, दे आर द स्किल्ड पर्सन्स. अब देखिए ना, एक व्यक्ति की, एक एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द 2 थिंग्स. नंबर 1, एबिलिटी टू डू द वर्क, कितना उसमें काम करने की क्षमता है. दूसरा, विलिंगनेस टू डू द वर्क, कितना वो काम करने के लिए खुद ब खुद इच्छुक है ना. अब डिपेंड करता है कि जो एबिलिटी है उसकी वो कैसे आई. दैट इज क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन एंड समहाउ ट्रेनिंग. राइट. लेकिन जो पर्सन की विलिंगनेस है वो कैसे क्रिएट होगी? थ्रू द मोटिवेशन, थ्रू द मोटिवेशन. राइट. आगे बढ़ते हैं. अब मेन आता है कि हमारा मोटिवेशन का कंसेप्ट कहता क्या है. इट डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स. कौन कौन से जो अभी पढ़ के आए हैं? लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू द वर्क. नंबर 2 इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क. पहले फैक्टर में कैसे आया? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से. दूसरे में आया इट नीड्स द मोटिवेशन. अब मोटिवेशन से जुड़ी हुई 3 टर्म्स हैं. द 3 टर्म्स आर इंटर रिलेटेड. इन पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता ही आता है. एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या? व्हाट इज मोटिव, व्हाट इज मोटिवेटर, व्हाट इज मोटिवेशन. तो ऑल 3 टर्म्स शुड बी क्लियर. देखिएगा, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. पहले हम पढ़ेंगे मोटिव क्या है. मोटिव क्या है? देखिएगा, मोटिव एन इनर स्टेट दैट एक्टिवेट्स, दैट जो कैसे पैदा हुई, दैट अराइजेज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. मेरी ज़रूरत है इसीलिए मेरे अंदर खुद ही वो डिज़ायर पैदा हो रही है. दैट डायरेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स. वो किसके लिए हमको आगे प्रेरित कर रही है? टूवर्ड्स द गोल्स. जैसे कि हमारा गोल क्या है? मुझे भूख लगी है, पानी की प्यास लगी है, आई वॉन्ट माई सिक्योरिटी, आई वॉन्ट कम्फर्ट, आई वॉन्ट रेस्ट, आई वॉन्ट रिकॉग्निशन, प्रेस्टिज. ये सब क्या है? मोटिव्स हैं. ये सब क्या है? मोटिव्स हैं. द नीड फॉर फूड कॉजेज हंगर, जिसके लिए वो अ मैन सर्चेस फॉर द फूड. अ मैन गो टू द मार्केट टू सर्च फॉर द फूड. तो ये हमारा क्या मोटिव है. एन इनर स्टेट
that activates or moves, directs the behavior towards the goals. Right? अब नेक्स्ट आया मोटिवेशन. क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired goals. The process which excites people to work. जो हमें खुद ब खुद एक्साइट कर रहा है कि अब हमें काम करना चाहिए. For the attainment of the objectives. To induce people to act in the desired manner. To act in the desired manner. इसी से कंसर्न में हम पढ़ते हैं मोटिवेशन का प्रोसेस. देखिएगा मोटिवेशन का प्रोसेस क्या बोलता है. नंबर वन इज द अनसेटिस्फाइड नीड. पहला हमारा क्या होगा? अनसेटिस्फाइड नीड. मेरी जो नीड है, मेरी जो ज़रूरत है वो क्या है? अनसेटिस्फाइड है. उसके लिए मैंने अब क्या किया? टेंशन हो गई मुझे कि हाउ टू फुलफिल. मुझे वो ज़रूरत मेरी कैसे पूरी होगी. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी बेटा. अब ड्राइव्स, ऐसा क्या ड्राइव अपनाऊंगी जो मुझे मेरी नीड को पूरा कर दे. फिर आपका आया सर्च बिहेवियर. देन द सबने अपने बिहेवियर को आपने उस तरफ ले गए, आपने बड़े बड़े मूव किया आपने. उसके बाद सेटिस्फाइड नीड, आपकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो गई. वेरी गुड. अल्टीमेटली जो आपकी जो टेंशन थी ये वाली वो क्या हो गई? रिड्यूस, ख़त्म. तो मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स. मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द पीपल. करते करते हमने अल्टीमेटली अपनी जो नीड है ना वो पूरी कर दी. एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स टेंशन which stimulates his or her drives. These drives generate the search behavior to satisfy such need. जब नीड पूरी हो गई अल्टीमेटली द इंडिविजुअल इज रिलीव्ड विदाउट टेंशन. है ना? जैसे मान लीजिए वन पर्सन इज़ वेरी हंग्री. उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से, 2 बज गए. नाउ ही बिकेम रेस्टलेस एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रोड इन सर्च फॉर द फूड. अब वो किसी को मिलना चाहिए रेस्टोरेंट या कोई होटल या कोई ढाबा जहाँ पे वो स्नैक्स या मील्स वो ले सके. 1-2 घंटे चलने के बाद ही फाउंड द होटल जहाँ पे उसने रोटी सब्जी खा ली. अब उसके पास 200 रुपया था. 100 रुपये का उसने खर्च कर लिया. ही पेड ₹100 फॉर द मील एंड हैड द सेटिस्फाइंग मील. After taking the meal, he felt that he had again regained the energy. एक नीड पूरी हुई. मैंने दोबारा से आगे बढ़ने के लिए, दोबारा से मूव करने के लिए, the act or to move further. This is the motivation process. Right? जब तक हमारी वो नीड पूरी नहीं होती, we act on, going on. Until that need is satisfied. Right? थर्ड इज द मोटिवेटर. जहाँ वर्ड आए ना मोटिवेटर मीन्स टेक्निक. मोटिवेटर मीन्स अ टेक्निक और इंसेंटिव यूज टू मोटिवेट पीपल इन द एंटरप्राइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अभी अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि वी हैव टू अचीव द टारगेट्स. जो हमें गोल्स हैं वो हमको अचीव करना है. इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें जब तक उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगी, परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे होगी जब तक उन एम्प्लॉयज़ को हम काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे. तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं, ऐसे क्या मोटिवेटर्स हम अपनाएं जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव हो जाए. तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? या तो फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल. इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो मोटिवेटर्स क्या हैं? जैसे पे बढ़ा दी, बोनस दे दिया, उनको प्रेज कर दिया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, है ना, उनको और ज़्यादा मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द पीपल. ताकि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ताकि टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट. राइट? ये था हमारा मोटिवेशन का कंसेप्ट और उसके संबंध से 3 टर्म्स: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर. तो ये समझ में आ गया. तो अल्टीमेट मैंने क्या बोला कि मोटिवेशन इज़ द कम्प्लेक्स फोर्स जिसे लोग
आगे बढ़ने के लिए, टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मूव्स अ पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूज हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है, राइट। मीन्स द वे इन विच द अर्जेस, डिज़ायर्स, उसकी एस्पिरेशन, उसकी स्ट्राइविंग्स, है ना, दैट नीड्स द डायरेक्ट कंट्रोल and explain the behavior of the human being. This was the concept of motivation. Now let's come to the features of motivation. There are 4 features. Number 1 is the internal feeling. अभी तक तो हम समझ ही चुके हैं कि मोटिवेशन जो है वो क्या है, अंदर से पैदा होता है. Produces goal directed behavior. Goal directed behavior, either positive or negative, and it's a complex process. Now let's move to the one by one all the features. Number 1 is the motivation is the internal feeling. Internal, जो अंदर से पैदा हुई, the urge that derives human desire. Human desire, needs, urges for something, aspirations, that is internal, that influence the human behavior. इंटरनल से क्या होगा, मेरी इच्छा है, मेरी स्ट्राइविंग, मेरा एस्पिरेशन क्या है, मेरी नीड क्या है. पीपल मे हैव द अर्ज, मुझे मोटर बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक कंफर्टेबल हाउस चाहिए, मुझे अपनी सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए. दीज अर्जेज आर इंटरनल. दीज ऑल अर्जेज, दीज ऑल डिज़ायर्स आर इंटरनल, राइट. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इंटरनल टू द इंडिविजुअल, right. Next point, produces goal directed behavior. Goal directed behavior मैंने पूरा motivation is the power, वो शक्ति है ऐसी that leads employees to achieve their goals. Produces a behavior to improve performance, जैसे कि promotion in job. मेरा जितना भी goal directed behavior क्यों है, to achieve the performance, to achieve the promotion. मैं अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से इम्प्रूव करूँ कि अल्टीमेटली इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ बिहेवियर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. तो जैसे मान लीजिए अब हमारा क्या गोल क्या है, प्रमोशन लेना, तो हमारा पूरा बिहेवियर उसी की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा, उसी की तरफ मोड़ा जाएगा. अब हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे कि एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, अल्टीमेटली ही विल गेट द प्रमोशन, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. देखिए हाउ. पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, देखो ना, एम्प्लॉयज भी 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं लेबोरियस, एक होते हैं शर्कर्स, हार्ड वर्कर और कामचोर. जो व्यक्ति लेबोरियस है, अगर हम उनका कंपैरिजन उनका सेम वे में जो शर्कर्स हैं जॉब के, दोनों सेम तो उनको सेम पे तो नहीं मिल सकती ना. एक तो बड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर रहा है अपनी, है ना, और दूसरा जो है वो शर्कर है जॉब का, कामचोर. तो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स रिवार्ड, प्रमोशंस, इंक्रीज इन पे, सब कुछ आपको अच्छे अच्छे रिवार्ड्स मिल रहे हैं पॉजिटिव वे में. सर्टिफिकेट दे दिया, मे बी फाइनेंशियल, मे बी नॉन फाइनेंशियल. पॉजिटिव मे बी फाइनेंशियल और मे बी नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना. जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया, रिवार्ड दिया, चाहे पे इंक्रीज नहीं भी की, तो इट्स अ पॉजिटिव सिंबल. नेक्स्ट इज द नेगेटिव. जो शर्कर्स हैं, जो कामचोर हैं, उनको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना. पनिशमेंट, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, डिमोशन. क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, सो दैट we may induce a person to act in the desired way. उनको भी उनको नेगेटिव मोटिवेशन हमने इनको इसीलिए दिया, पनिश किया, ताकि they may do the comparison. They may induce the employees to work in a desired way, right? So this was all about the positive and the negative motivation. And last one is the complex process. Complex process. मैंने क्यों इतना डिफ़िकल्ट है ये प्रोसेस, क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी संस्था में काम करते हैं, दे आर नॉट सेम.
all persons working in the organization are different. They are heterogeneous. कैसे different है वो? Because nature wise, their expectation wise, need wise, है ना. जब हर बंदा डिफरेंट है, देन दे ऑल कैन नॉट बी मोटिवेटेड विद अ वन मोटिवेटर. सबको हम एक ही हांडी से नहीं हाँक सकते, एक ही छड़ी से हम नहीं हाँक. आप देखो ना, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बड़े ही अच्छे, बड़े डिसिप्लिन्ड, कुछ थोड़े से वैसे वाले. तो हम सबको हम लोग एक ही तरीके से हम लोग नहीं, हम दे मे नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स, क्योंकि their perceptions, their reactions, their expectations are different, because their nature is different, their needs are different. So any type of motivation may not have a uniform effect on all the members. So that's why it's a complex process, right? अब हम जल्दी से करते हैं कि इनके ऊपर इस कंसेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चंस बेस्ड करते हैं, राइट? नंबर 1 देखिएगा. Dash is the process which begins with the psychological, physiological need or deficiency which trigger behavior or a derive that is aimed at a goal or incentive. अब मैं बोलती हूँ ना हमेशा आपको, बेटा वर्ड्स ढूंढो बेटा. इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमारे वाले आ गए? ट्रिगर आ गया, है ना, बिहेवियर आ गया, डिराइव आ गया. उसका आंसर क्या होगा बेटा? मोटिवेशन, राइट? नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन क्या है बेटा? डैश इज द कॉम्प्लेक्स फोर्स स्टार्टिंग विथ कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज समथिंग विच मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूज हिम इन द कोर्स ऑलरेडी इनिशिएटेड. यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स फोर्स, राइट? ये भी क्लियर हो रहा है हमें. इट इज समथिंग विच मूव्स, मूव वाला वर्ड भी आ गया, टू एक्शन, कंटिन्यूज हिम इन द कोर्स ऑलरेडी इनिशिएटेड. मैंने जो हमने ऑलरेडी टारगेट, जो हमने गोल्स सेट किए हुए थे, उन्हीं की तरफ अब हमें आगे बढ़ना है. तो ये भी हमारा क्या हुआ? मोटिवेशन. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. डैश रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, डिराइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग्स और नीड्स डायरेक्ट, कंट्रोल and explain the behavior of human being. बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए, सोचिए जल्दी से. ये हमने कहाँ पढ़ा? अर्जेस, डिजायर्स, मूव्स. कहाँ बताया मैंने अभी आपको? बता बेटा, याद है? अगेन मोटिवेशन, है ना. ये सब अर्जेस, ड्राइव्स हमने सब ये वर्ड्स हमने कहाँ पढ़े हैं? ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग. टेक्निक टू इन्फ्लुएंस, टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट. ये क्या है हमारा? बताइए. टेक्निक वर्ड आया ना यहाँ पे, तो क्या होगा? मोटिवेटर. नंबर 2, एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टूवर्ड्स द गोल्स. ये हमारा क्या होगा? ये तो मोटिव है. इनर स्टेट है ना हमारी, इनर फीलिंग है, तो ये हमारा क्या हुआ? मोटिव. ठीक है ना. पहले का हुआ थर्ड आंसर, सेकेंड का हुआ फर्स्ट. द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स. तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? मोटिवेशन. सब कंसेप्ट अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, तो ऑल कंसेप्ट इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट बोला मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस, डिफरेंट in their nature, in their needs, in their expectations, in their reactions. So any type of motivator may not have the uniform effect on all the members, right? Now everything is clear. So again मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका मोटिवेशन के मैस्लो के नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जल्दी ख़त्म करेंगे बेटा इस कोर्स को हम लोग, ताकि सो दैट वी मेक गेट द टाइम फॉर द रिविजन्स एंड फॉर द प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चंस. सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, focus on your studies. Till then, goodbye.